मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि गर्जना कैसे तारा का वेश बनाकर अंजन प्रदेश आती है और खीर में विषैला शहद मिलाती है। अब तारा बहुत ज्यादा सफाई देती है और बतलाने की कोशिश करती है कि मैंने उसमें विष नहीं मिलाया है, किंतु तारा के बात पर कोई भरोसा नहीं करता। सुग्रीव जी भी सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा और सुग्रीव जी के बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। फिर केसरी जी तारा और सुग्रीव को अपमानित कर देते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। ये सब होते होते बहुत देर हो जाता है और देर होने के कारण अन्नप्राशन का मुहूर्त भी निकल जाता है। वहां जो भी पंडित और ऋषि लोग आए हुए होते हैं, वे लोग केसरी जी को बतलाते हैं कि अन्नप्राशन का मुहूर्त निकल गया है। अब आज हम लोग इस बालक का अन्नप्राशन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अब हमें कोई दूसरा मुहूर्त निकालना पड़ेगा। फिर केसरी जी उनसे बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग दूसरा मुहूर्त निकालिए। इधर तारा और सुग्रीव जी अपमानित होने के बाद अंजन प्रदेश से किष्किंधा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गर्जना जो तारा बनकर यहाँ आई थी, वो सुग्रीव से बोलती है कि भैया, हमारा तो अंजन प्रदेश में बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। ये समाचार प्रहस्त को मिलता है तो प्रहस्त बहुत खुश होता है। प्रहस्त सोचता है कि अब अंजन प्रदेश में तारा और सुग्रीव का अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला बाली जरूर लेगा, और इस अपमान का बदला लेने के लिए बाली पूरे अंजन प्रदेश का नाश कर देगा। इधर तो गर्जना तारा बनकर सुग्रीव के साथ जा रही थी। वो कहने लगी कि अब हम किष्किंधा जाना नहीं चाहते, अब मुझे बिल्कुल जीने का मन नहीं कर रहा है, मेरा बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। किष्किंधा में पहले ही बाली मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे, किंतु मैं ही हट करके यहाँ आई थी, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। ये कहते हुए तारा भागने लगती है। सुग्रीव जी रोकने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से रुकने के लिए बोलते हैं और चिल्लाते हैं, किंतु तारा दौड़ कर जाती है और बहुत ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा देती हैं। छलांग लगाकर नीचे गिरती हुई तारा नीचे आते आते अपने असली रूप यानी कि गर्जना का रूप ले लेती है और सुग्रीव जी को ऊपर से ये सब दिखाई नहीं देता है। सुग्रीव जी समझते हैं कि तारा इतने ऊंचे से गिरने के बाद आत्महत्या कर ली है और तारा मर चुकी है। सभी लोग तारा को मृत समझ लेते हैं। सुग्रीव जी अब वहां से बहुत दुखी मन से किष्किंधा के लिए निकलते हैं, किंतु रावण और प्रहस्त को जब ये समाचार मिलता है तो ये बहुत खुश होते हैं।
और सोचते हैं कि अब बाली अंजन प्रदेश और पूरे बानरों का विनाश कर देगा, फिर हम बाली को मार देंगे। फिर वो ये भी सोचते हैं कि बाली को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बाली को बाद में पता चलेगा कि उसकी तारा मर चुकी है, तो ये सुनने के बाद बाली खुद आत्मगलानी में अपना सर पटक पटक के खुद को मार देगा। ये सब बातें सोचकर रावण और प्रहस्त बहुत खुश होते हैं। सुग्रीव जी जब किष्किंधा पहुंचते हैं और बाली को ये सूचना देते हैं कि तारा पहाड़ से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो बाली सुग्रीव पर बहुत क्रोधित होता है और कहता है तुम कायर हो। और बाली सुग्रीव को थप्पड़ मारता है और सुग्रीव से बोलता है कि जब वहां अपमानित किया गया तो तुम उसी समय वहां सबको क्यों नहीं मार दिए। बाली क्रोध में अपना आपा खो देता है और उसी समय प्रतिज्ञा करता है, शपथ लेता है कि अब मैं अंजन प्रदेश के सभी बानरों को, अंजन प्रदेश को और केसरी को जाकर मार दूंगा, और वहां से अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकलने लगता है। सुग्रीव जी बाली को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, किंतु बाली पर उसका कोई असर नहीं होता और बाली नहीं मानता है। फिर सुग्रीव अंजन प्रदेश में इस बात की सूचना भेज देते हैं कि बाली आक्रमण के लिए यहाँ से निकल चुका है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। अंजन प्रदेश में जब इस बात का समाचार मिलता है कि बाली अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने आ रहा है, तो सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं और तारा के मृत्यु का समाचार जब केसरी और अंजना को मिलता है तो वे भी बहुत दुखी होते हैं और उनको भी लगने लगता है कि शायद तारा निर्दोष थी। फिर जामंत जी बोलते हैं कि सबसे पहले अंजन प्रदेश पर बाली रूपी आंधी जो आ रही है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। फिर केसरी जी, जामंत जी, कुंजर जी बैठकर आपस में सोचने लगते हैं कि बाली को कैसे रोका जाए। बाली को रोकने का इनके पास दो ही विकल्प समझ में आता है, युद्ध या समझा कर रोकना। दोनों के लिए ही ये लोग तैयारी करते हैं कि पहले हम लोग समझा कर रोकने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तभी हम युद्ध करेंगे। बाली जब आक्रमण के लिए निकलता है तो गुफा में बंद तारा बाली के पैरों के आवाज को पहचान लेती हैं और प्रहस्त से बोलती है कि देखो ये बाली के पैरों का आवाज है और बाली अब तुम्हारा नाश करेंगे और तुम्हें मार देंगे। प्रहस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है सच बोल रही हो, बाली मार देंगे लेकिन मुझे नहीं, अंजन प्रदेश वालों को, और अंजन प्रदेश में जितने भी बानर हैं उनको और साथ में केसरी को मारेंगे। तारा बोलती है लेकिन वो ऐसा उनके साथ क्यों करेंगे। तब प्रहस्त बोलता है कि क्योंकि वो अपने पत्नी के मृत्यु का बदला लेने जा रहे हैं। तारा सोचने लगी कि मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये मेरे मरने का बदला लेने क्यों जा रहे हैं। तब प्रहस्त बतलाता है आपके रूप में जो गर्जना वहां गई थी तारा बनकर, वो मर गई है और इसीलिए बाली को लगता है कि उसकी पत्नी मर गई है और उसी का बदला लेने के लिए बाली अंजन प्रदेश जा रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बाली और केसरी से कैसी युद्ध हुआ और क्या तारा प्रहस्त के चंगुल से छूट पाएगी। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।